बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट है 38वां, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया है। और आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम जो है वो है मुतशाबे अल्फाज बलिहाज एराब। ठीक है, उसकी पहचान फिर उसका इस्तेमाल, ये आज हमने काम करना है। तो हम अपने काम की तरफ चलते हैं कि मुतशाबे अल्फाज किसे कहते हैं बालिहाज एराब के एतबार से। ठीक है, तो आज का सबसे पहले आपने ये सोचना, क्या एक ही लफ्ज़ के दो बिल्कुल मुख्तलिफ मतलब हो सकते हैं? ठीक है, आपने ये सोचे। उसके बाद अगर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, एक ही लफ्ज़ के दो मुख्तलिफ जो है वो मतलब हो सकते हैं। ठीक है, तो यही आपने आज काम करना है। मुतशाबे अल्फाज बालिहाज एराब क्या है? सबसे पहले इसकी तारीफ देख लें कि ऐसे अल्फाज जिनके एराब और इमला एक हो मगर मानी मुख्तलिफ हो, यानी कि एराब भी एक हो, इमला भी एक हो, लेकिन उसका मानी जो है वो मुख्तलिफ हो। ठीक है, एक जैसा एराब इमला, लेकिन उसका मानी जो है एक का कुछ बनेगा और दूसरे का कुछ बनेगा। अब इमला एराब किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पे लफ्ज है। ठीक है, अब इसी तरह का लफ्ज, ठीक है, अब इसका क्या है? इमला एक है, एराब भी एक है, लेकिन मानी इसका मुख्तलिफ है। जिस तरह ये मिसाल से हम देखते, शक्ल एक काम दो। ठीक है, तलफ़ुज़ और इमला बिल्कुल एक जैसे लेकिन मतलब अलग अलग। ठीक है, पहली मिसाल है महर। ठीक है, ये पहली मिसाल है महर। अब लफ्ज़ महर, इसका मानी है खुर्शीद सूरज। ठीक है, महर लफ्ज़। अब ये भी लफ्ज़ महर है, लेकिन इसका मानी है कि वो मुकर्ररा रकम जो निकाह के वक़्त मनकूहा को अदा की जाती या अदा करने का वादा किया जाता, जिसे हक महर भी कहते। अब लफ्ज़ देखें, पिछला महर, इसका मानी जो है इमला भी एक है, ठीक है, और उसका एराब भी एक है, लेकिन मानी उसका मुख्तलिफ है। खुर्शीद सूरज, पहले महर का मानी जो है सूरज है और दूसरा भी महर है। महर का मतलब वो रकम जो निकाह के वक़्त बंदा अपनी जो है वो मनकूहा, यानी कि जिससे बंदा निकाह कर रहा है, उसको देता है। ठीक है, इसी तरह दूसरी मिसाल देखें, कफ। ठीक है, तो लफ्ज़ कफ का माना है आस्तीन का किनारा। जिस तरह आपके सामने ये तस्वीर बनी है, इसको कफ कहते हैं। ठीक है, और लफ्ज़ कफ, इसका मतलब जाग। लफ्ज़ एक ही है, इमला भी एक है और उसके बाद दूसरा यानी कि उसका एराब भी एक ही है, लेकिन मानी उसका मुख्तलिफ है। पहले कफ का मानी जो है वो आस्तीन का किनारा, जिस तरह ये है। ठीक है, और दूसरे कफ का मतलब क्या है? जाग। तो इसी तरह कई अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका यानी कि मानी मुख्तलिफ होता लेकिन लफ्ज़ एक होता है। ठीक है, ये पूरे चैप्टर का खुलासा है। लफ्ज़ महर, पहला मतलब सूरज है, दूसरा निकाह के लिए मुकर्ररा रकम, और दूसरा जो लफ्ज़ कफ, आसीन का किनारा और जाग। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मतलब दुरुस्त है? हमें सियाको सबाक जुमले की बनावट से पता चल जाएगा कि ये लफ्ज़ जो है यहाँ कौन सा आएगा और उसका मानी क्या होगा। ठीक है, सियाको सबाक यानी कि उसके पीछे, जिस तरह आसमान पर। अब आसमान पर ये सियाक है, चमक रहा है, ये सबाक है। ठीक है, ये सियाक बनेगा और ये सबाक बनेगा। अब अगर हमने इसमें देखना है कि कौन सा आएगा, आसमान पर सूरज चमक रहा है, तो ये हमें पता चल गया कि ठीक है। अगर हम ये इस्तेमाल करें कि आसमान पर निकाह की रकम चमक रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि सियाको सबाक में ये आ नहीं सकता। इसी तरह हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, समुंदर की लहरों पर। ठीक है, ये सियाक और तैर रहा है, ये सबाक। अब हमने इस जुमले को मुकम्मल करना है। समुंदर की लहरों पर आस्तीन का किनारा तैर रहा था, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो क्या आएगा? समुंदर की लहरों पर जाग, शाबाश, जाग तैर रहा था। ठीक है, तो ये इस तरह आपने पहचान करनी है। कोई भी लफ्ज आ जाए, उसका सियाक इबारत देखे, फिर उस जुमले को मुकम्मल करें। ठीक है, उर्दू ज़बान की खूबसूरती उसके अल्फाज की गहराई में है। मुतशाबे अल्फाज हमारी ज़ुबान को और भी दिलचस्प बना देते। तदरीसी जान जो है वो आप करें। उसके बाद क्लास के अंदर ये काम करना है, मुतालिका असातिज़ा इस सरगर्मी को मुकम्मल करवाएं और इसी तरह के दो दो तीन तीन अल्फाज, मुतशाबे अल्फाज बलिहाज़ एराब,
یعنی کہ اعراب ان کا ایک ہے، املا بھی ان کی ایک ہے، لیکن معانی ان کے مختلف، یہ بتانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ورک بک کی تدریسی جانچ کلاس کے اندر نکھار کے لیے آپ گھر میں کام دے دیں۔ تو ہمارا آج کا جو لیکچر تھا متشابہ الفاظ بلحاظ اعراب یہ مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔